हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OW पाठशाला में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का अध्याय 3, ठीक है। अध्याय 3 है ये, और जिसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। हमारा अध्याय 3 है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। उनको एक उपाधि दी गई थी और ये उनका पिक है। जो उनकी उपाधि है क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उन्हीं के द्वारा लिखित ये संपूर्ण क्रांति है। तो देखेंगे इसमें मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो होते हैं वो देखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा। ये पहला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश की शीर्षक क्या है? जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था उस अंश का शीर्षक क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। यानी जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण जो दिया था उसमें का जो भी कुछ अंश है उसका क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति उनके भाषण में से ही कुछ मतलब ये जिसमें दिया गया है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1972 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी जी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किनकी होगा यहाँ पे। प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? तो प्रभावती देवी ब्रजकिशोर प्रसाद जी की पुत्री थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म बिहार के एक जगह है जिसका नाम है सिताब दियरा, ठीक है। क्या नाम है? सिताब दियरा। तो उनका जन्म हुआ था सिताब दियरा, बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया? तो उन्होंने पटना कॉमनजिएट, पटना में है कॉमनजिएट नामक स्कूल, उसमें उन्होंने दाखिला लिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? उन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो उसका क्या नाम है? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। क्या नाम है उसका, उस निबंध का? बिहार में हिंदी की वर्तमान। तो देखते हैं वो क्या था, उन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो उन्होंने जो निबंध लिखा था उसका क्या नाम है? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति एक निबंध है जिस पर जयप्रकाश नारायण जी को सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था, ठीक है। बाउल, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कहाँ दिया गया? जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था संपूर्ण क्रांति, वो कहाँ दिया था? तो गांधी मैदान पटना में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 ईस्वी में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए जयप्रकाश नारायण कौन से देश गए? तो उच्च शिक्षा के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका चले गए। कहाँ गए थे? अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार भ्रष्टाचार का क्या कारण है? भ्रष्टाचार का कारण क्या है? तो वो है सरकार की गलत नीतियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की? तो जयप्रकाश नारायण जी ने मार्क्सवाद एवं समाजवाद जैसे सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण बिना पीएचडी किए अपने देश क्यों लौट आए? जयप्रकाश नारायण बिना पीएचडी किए वो पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका। तो यही बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण बिना पीएचडी किए अपने देश क्यों लौट आए? तो माँ की अस्वस्थता के कारण, यानी माँ की उनकी तबीयत खराब रहता था, इस कारण से वे चले आए यहाँ कहाँ पे? तो अपने देश चले आए अमेरिका से वापस, बिना पीएचडी किए, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जेल कब गए थे? जयप्रकाश नारायण 1932 ईस्वी में जेल गए। कब गए? तो 1932 ईस्वी में जेल गए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? तो वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कोई पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में, क्योंकि जयप्रकाश नारायण उसी समय जेल गए थे, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में 1932 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी जेल गए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी का गठन किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने प्रजा सोशलिस्ट नामक एक पार्टी का गठन किया। वो कब किया? तो 1952 ईस्वी में। और कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। और किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे के आंदोलन का क्या नाम था? विनोबा भावे जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका क्या नाम था? उनके आंदोलन का क्या नाम था? तो सर्वोदय आंदोलन। क्या नाम था? सर्वोदय आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन कब हुए? बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ? तो 1974 ईस्वी में। बिहार में छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? तो जयप्रकाश नारायण जी को प्रसिद्धि मिली किस नाम से? तो लोकनायक। आगे मैंने पिक दिखाया, उसमें क्या लिखा था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? लोकनायक। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान? मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। और वो कौन
कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेस सम्मान दिया गया था। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। जयप्रकाश नारायण जी को सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो तो मैग्सेस सम्मान 1965 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए थे पीएचडी पढ़ने के लिए? पीएचडी बिना किए वापस लौट जाए, कब गए थे? तो 1952 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण अमेरिका 1922 ईस्वी में, सॉरी 1922 ईस्वी में गए थे। वो 20 वर्ष की आयु में गए थे, ठीक है। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 20 वर्ष, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में। उस समय उनके 20 वर्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? तो ये तो हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न का पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला। कब मिला? तो 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लेखक किस मित्रता को ठोस मानते हैं? लेखक किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो वो क्या है? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता। लेखक किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु हुई थी कब? 8 अक्टूबर। उनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 1979 को, लगभग 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिएगा, मोस्ट बीबीआई प्रश्न है और इसमें से बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।